सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम लखनवी अंदाज के लेखक यशपाल का परिचय पढ़ेंगे। पाठ 12 है। यशपाल का जीवन परिचय। यशपाल हिंदी साहित्य के प्रमुख कहानीकारों में से एक है। इनका जन्म 3 दिसंबर 1903 को पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ। सन 1921 में फिरोजपुर ज़िले से इन्होंने मैट्रिक परीक्षा में प्रथम आकर अपनी बुद्धि का परिचय दिया। 1921 में ही स्वदेशी आंदोलन में सहपाठी लाजपत राय के साथ जमकर भाग लिया। सरकार की ओर से इन्हें छात्रवृत्ति भी मिली। इन्होंने उस छात्रवृत्ति को ठुकरा दिया, बल्कि सरकारी कॉलेज में नाम लिखवाना भी मंजूर नहीं किया। यशपाल कांग्रेस से उदासीन हो गए और उन्होंने पंजाब के राष्ट्रीय नेता लाला लाजपत राय द्वारा स्थापित लाहौर के नेशनल कॉलेज में दाखिला लिया। यहाँ से प्रसिद्ध क्रांतिकारी भगत सिंह, सुखदेव तथा राजगुरु के संपर्क में भी आए। कॉलेज के विद्यार्थी जीवन में ही क्रांतिकारी बन गए। भगत सिंह द्वारा सार्जेंट सैंडर्स की गोली मारना, दिल्ली असेंबली पर बम फेंकना तथा लाहौर में बम फैक्ट्री पकड़े जाना आदि इन सभी षड्यंत्रों में उनका भी हाथ था। बाद में समाजवादी प्रजातंत्र सेना के अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद के इलाहाबाद में अंग्रेज़ों की गोली का शिकार हो जाने पर इस सेना के कमांडर ये नियुक्त हुए। 23 फरवरी 1932 को अंग्रेज़ों से लड़ते हुए गिरफ्तार हुए। 14 वर्ष की सज़ा हो गई। जेल में ही इन्होंने विश्व की अनेक भाषाएं जैसे फ्रेंच है, इटालियन, बंगला आदि का भी अध्ययन किया। जेल में इन्होंने प्रारंभिक कहानियाँ लिखी। 1936 में जेल में ही इनका विवाह प्रकाशवती कपूर से हुआ। इसी तरह क्रांतिकारी दल की सदस्य थी वो इन्हीं की तरह। उनका झुकाव मार्क्सवादी चिंतन की ओर अधिक हुआ। इनकी कहानी मकरोल के द्वारा उन्हें बहुत यश मिला। मकरील के द्वारा उनकी कहानी भ्रमर नामक पत्रिका में भी प्रकाशित हुई। हिंदी साहित्य की सेवा साहित्यकार और प्रसारक दोनों के रूपों में ही इन्होंने सेवा की। 26 दिसंबर 1976 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई। रचनाएं हैं इनकी कहानियाँ पिंजे की उड़ान, वो दुनिया, तर्क का तूफान, ज्ञानदान, फूलों का कुर्ता आदि। उपन्यास लिखे हैं इन्होंने दादा कामरेड, देशद्रोही, दिव्या, पार्टी कामरेड आदि। व्यंग्य भी लिखे हैं इन्होंने चक्कर क्लब, संस्मरण है, सिंहावलोकन। निबंध भी लिखे हैं मार्क्सवाद, न्याय का संघर्ष आदि। भाषा शैली है इनकी उर्दू, अंग्रेजी आदि भाषाओं के शब्दों का प्रयोग किया है। तत्सम तद्भव शब्दावली का प्रयोग हुआ है। इन्होंने अपनी भाषा में स्थान, काल तथा चरित्र की प्रकृति के अनुसार प्रयोग किया है। भाषा को ये अभिव्यक्ति का साधन मानते थे। सहज, सरल, स्वाभाविक रूप से प्रयोग किया गया है। साथ ही साथ वर्णनात्मक और संवादात्मक शैली का भी प्रयोग इनके द्वारा हुआ है। कुल मिलाकर लेखक ने सीधी सादी सामान्य हिंदी का प्रयोग किया है। प्रस्तुत कहानी में जो लखनवी अंदाज है, इसमें उर्दू मिश्रित हिंदी का प्रयोग किया है। बच्चों, आपको यह परिचय आज अच्छे से याद करना है। लखनवी अंदाज कहानी है, उसके विषय में हम कल पढ़ेंगे।
और लखनवी अंदाज कहानी एक बार आप अपनी पुस्तक में से ज़रूर पढ़ लेना। धन्यवाद बच्चों।